नाजरीन, चाय हमारा मगरूब तरीन मशरूब है। जो लोग चाय के रसिया हैं वो लोग सुबह और शाम चाय को बड़े ही शौक़ से पिया करते हैं। आज का ये प्रोग्राम ऐसे ही शौकीन अफराद के लिए है। टीम जुर्म की जड़ तक को ज़राए से इत्तला मौसूल हुई कि मणिपुर के इलाके मुआज गोट में 1.5 एकड़ के प्लाट को फैक्ट्री में तब्दील करके जानवरों की खुराक यानी भूसा और इंडस्ट्रियल कलर का मिक्सचर बनाकर पत्ती की शक्ल देकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिससे इंसान ब्लड कैंसर और गुर्दों के अमराज का शिकार हो सकता है, जो कि मुल्क के तकरीबन तमाम ही हिस्सों में मुख्तलिफ ब्रांड्स के नामों से टनों के हिसाब से फैलाया जा रहा है। जो इस वक्त हम खड़े हुए हैं, हमें यहाँ पे इत्तला मिली कि यहाँ पे जो है पत्ती बन रही है। तो पत्ती पत्ती आप समझ रहे, टी भी जिसे कहते हैं लोग, मैं आसान कर दूं, कुछ लोग उसे टी कहते हैं और ये बेसिक जो है उर्दू का अल्फाज चाय की पत्ती कहेंगे इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये देखेंगे इस वक्त ये चाय की पत्ती नज़र आ रही है, बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ शायद गोबर नुमा कोई चीज़ है, आपको बज़ाहिर ये कोई बाड़ा नज़र आ रहा होगा। अगर हम अराउंड इसकी वीडियोज़ हम आपको दिखाएं तो स्क्रीन पर तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई बाड़ा है। आप नीचे ज़रा मेरे शूज़ की तरफ लेके जाएँ और नीचे के आप मनाजिर देखें, ये जो कलर वगैरह उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि जब हम ये इस तरह के फूड आइटम जब इस्तेमाल करते हैं, इनसे बीमारियां और कोरोना पे बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मुज़र सेहत अशिया अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कोरोना तो बहुत दूर की बात है, कैंसर जैसे अमराज हमारे पैदा होते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा खासा बंदा था, क्या हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्लो पॉइज़न, ये ऐसे लोग हैं जो स्लो पॉइज़न उन्हें डेली बेसिस पे दे रहे हैं कि हम वो चाय रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना कारनामा जो है वो एक वक्त के बाद दिखाती है, और वो कारनामा यही होता है कि हम किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। जब हमने वहाँ पर मौजूद काम करने वालों से बात की तो इनका कहना क्या था, आप मुलाहिज़ा करें। एक मिनट, क्या करते हो इधर काम करते हैं। क्या काम करते हो? शैम्पू की कंपनी। क्या चीज़ की कंपनी है? कलर की और शैम्पू की। ये क्या कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो? ये तो मुझे पता नहीं। आप काम करते हो, क्या काम करते हो बेटा, क्या कर रहे हो? कलर लगा हुआ मुंह पे, कैसे लगा हुआ? ये कलर का काम है ना। क्या करते हो कलर में, क्या बनाते हो? कलर यहाँ से बनता है, बाहर जाता है। कौन सी चीज़ का कलर बनता है? कलर ये हमें नहीं मालिक, मालिक को पता होगा। आप ये क्या कर रहे हो, सही तरीके से बेटा बता दो। रोज़े के दिन है, रमज़ान का टाइम है, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, बताएं। नहीं, हम तो कलर का काम करते हैं वैसे। कहाँ है कलर बेटा, कलर कहाँ बनाया हुआ? आपने कलर आप मिलाने में इस्तेमाल कर, इधर आओ बेटा, आप भी आओ, आगे आओ। ये आप लोगों के इनके ज़रा देखें, ज़रा इनके गेटअप देखें आप, किस तरह के इनके पैर देखें, और ये यहाँ पे काम जिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ये पत्ती जैसा है, पत्ती बोलते हैं। नहीं, पत्ती बना रहे हो? पत्ती हो गया, पत्ती बना रहे हो। तो ये पत्ती आप लोग समझते हो कि इस तरह पत्ती बनती है? जहरनुमा पत्ती बनाने वाली खुद साख्ता कंपनी का मैनेजर, जो कि चालाकी से हमारी टीम को गुमराह कर रहा था कि ये तो फीड है। क्या नाम है आपका? सलमान नाम आपका है। तो ये कारीगर आपके पत्ती बना रहे हैं, आप फीड बना रहे हो, यहाँ पे बरामद पत्ती हो। मजदूर हैं, उनको बेचारों को थोड़ी कुछ मालूम। जो काम कर रहे हैं उनको नहीं पता और आपको सब चीज़ों का पता है कि हम भी अपने हाथ से मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मालिक क्या चीज़ कहते हैं, क्या बना रहे हो आप? फीड है। फीड के अंदर पत्ती मिला के फीड कभी बनी? पत्ती तो इसमें पत्ती तो नहीं है, ये वो है चने का छिलका, तो इससे तो फीड ही बनती है ना, पत्ती तो नहीं बनेगी। तो पता है चने तो हैं जानवरों के लिए ना, लेकिन आप उन्हें इंसानों को खिला रहे हैं मेरे भाई। किसी हमने इंसान को तो नहीं है, तो वो जाता है पंजाब वगैरह से काम कर रहे हो यहाँ पे? ये 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर सलमान, जो कि सब कुछ जानते हुए हमें गोल मोल जवाब देने की कोशिश करता रहा। तो ये सारे पैकेट्स हैं। जब हम यहाँ पे आए तो इनका कहना था कि ये जगह जो है यहाँ पे फीड बना रहे हैं, और ये ऐसे अनासिर हैं कि इन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं है। रमज़ान के महीने में आपने देखा स्क्रीन पे किस तरह यहाँ पे ये बैठ के जो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और लोगों को ये यहाँ पे गंद, गलाज़त और कचरा खिला रहे हैं। इस फैक्ट्री में कई किस्म की पत्तियां मौजूद थी, जिन्हें मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम देकर मुल्क भर में फ़रोख्त किया जाता है। अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा क्लोज़ व्यू दिखाएं तो यहाँ पे आपको तरह तरह की पत्तियां नज़र आ रही होंगी। ये पत्ती वो है कि जिसे मार्केट में ये बासानी जो है वो इसको जो है वो कह सकते हैं कि मिक्सचर, ये वो मोटी पत्ती है जिसे दानेदार कह के बेचा जाता है, लेकिन इसमें क्लियर जो बात है ये सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों की ग़िज़ा भी मैं समझता हूँ नहीं होगी। किनारा मारो, किनारा किनारा मारो। अल्लाह, इसे भूसा भी नहीं कहूँगा मैं,
खुराक लग रही है मुझे। खाने खाने जानवरों का नहीं, ये आरे का मशीन है वो लकड़ी का आप कह रहे हैं, लकड़ी का जो गर्दा जो बचता है। वो है। बाबा आप क्या कहेंगे ऐसे नासी के लिए? मेरे पास अब यकीन करें कि अंदाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो कुछ टाइम पहले ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जो कि नमाज की अदायगी के लिए गए हुए थे। क्या नमाज आपकी, किस तरह की नमाज है, ये क्या है बाबा? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये देखें, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये करीब अहले इलाका है। ये देखें, ये दिखाएं, आप क्लोज व्यू लें इसका शहजाद आप। यहाँ पे इंसानों को खिलाया जा रहे हैं और शर्म का मकाम है ऐसे लोगों के लिए। और हमें लोग बता रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और अब ये क्या, हम तो मजदूर थे भाई। आप मजदूर हो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप तो ज़ाहिर है 2 पैसों के लिए काम कर रहे हो यहाँ पे। बोलते हैं अच्छे काम है, मुझे ये बता। जी अच्छे थे। अच्छा काम है, घर पे आप कभी अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को कभी आप ये चीज़ें इस्तेमाल करवाओगे? ये नहीं करवाओगे? नहीं। आप बेटा आप भी बताओ ना। कंडीशन के गेटअप देख लें आप कि ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खाने का कोई आइटम अगर बन रहा है तो क्या इस कंडीशन में कोई चीज़ खाने पकाने की क्या बन सकती है? क्या उसकी सफाई सुथराई का इतना ही ख्याल होना चाहिए? आए इसका शहजाद आप खोलें, शहजाद इसको आए खोलें, ये निकालें। व्हाट द हेल इज़ दिस? तमाम तर मनाजिर को देखने के बाद अब ज़रूरत इस अमर की थी कि इस घिनौने काम को बंद कैसे किया जाए। मौके की मुनाजमत को भांपते हुए हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू को ज़रूरी समझा। हमने एसपी बल्दिया रिटायर्ड कैप्टन फैज़ान को मौके से ही फ़ोन किया। सर नवीद अब्बास बात कर रहा हूँ। सर अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आपके मोचू की जुडिक्शन में, एक बड़ी फैक्ट्री सर जो मुजरे सेहत यहाँ पे पत्ती बना रही है। और आप यकीन करें अगर आप मुझसे लाइव कॉल पे भी आ जाएं तो मैं आपको मनाजिर दिखाऊं तो शायद हम और आप जो पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी तबाहकुन है। अच्छा सर मैं आपको एक बात और बताऊँ कि हम इस वक्त ऑन रिकॉर्ड आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी अब बात हुई है SHO मोचको से, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी मोबाइल यहाँ पहुँच चुकी है और अब तकरीबन हमें 25 मिनट का यहाँ पे टाइम गुजर चुका है। एसपी फैज़ान का शुमार सिंध पुलिस के ईमानदार अफसरान में होता है। इन्होंने थाना मोचको की पुलिस को हमारी निशानदही वाली जगह पहुंचने के फौरी अहकामात दिए। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और फिर बाकायदा पुलिस कार्रवाई का आगाज शुरू हुआ। पुलिस ने मौके से 6 अफराद को गिरफ्तार किया और लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए सैंपलिंग जो कि मिलावट की तमाम तरह अशिया से कुछ मिकदार ली और थाना मोचको पहुंचे। देखते ही देखते हमारी टीम की इस कार्रवाई की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। ये खबर सुनते ही एसी माड़ीपुर जुल्फकार मौके पर पहुंच गए। भाई यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मीडिया का जो बुनियादी किरदार है वो आपने अदा किया है, हमें ये चीज़ें दिखाई हैं। इन चीज़ों पे हमारी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पे। बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द एरिया मैं यही कोशिश करूँगा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फूड अथॉरिटी है और हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके इनको हम सील करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि ये हरकत दोबारा ना हो। चूँकि अब इस फैक्ट्री को बंद करने के लिए डिपार्टमेंटल सख्त कार्रवाई का मजाज सिंध फूड अथॉरिटी है, तो हमने सिंध फूड अथॉरिटी से रब्ता किया और सिंध फूड अथॉरिटी मौके पर पहुंची और मुकम्मल मुआयना किया। इन्हें भी ये मनाजिर हैरत अंगेज लगे। जी तो आपने देखा कि दिन भर की तमाम तर कार्रवाई की गई और किस तरह से ये अनासिर यहाँ पे लोगों को, सादा लोगों को, क्या मैं समझता हूँ कि समझदार लोग जो तबका समझता है कि वो कभी उनके साथ कोई इस तरह की इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेट जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हमारे ये चाय की पत्ती जो ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर इसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। इस पर पुलिस की मदद से हमने 6 लोगों को अरेस्ट भी करवाया और उसके साथ साथ अब हमारे साथ कंसर्न डिपार्टमेंट फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है जो कि अपनी तमाम तर लीगल कार्रवाई जो है सर अंजाम दे रही है। हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस तरह का घिनौना फेल करने की क्या सज़ा हो सकती है और फर्दर अभी इस वक्त हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे हम और आप मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा दिल, हमारा ज़मीर भी इस पर मुतमईन हो जाएगा कि हमने एक बड़ा, आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है यहाँ पे, कितनी बड़ी जो रॉन्ग टैक्टिस हो रही है?
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, पुलिस की और आपकी मदद से आप लोगों ने हमें इत्तला दी फूड अथॉरिटी को, तो हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं हारून साहब, इन्होंने फ़ौरी तौर पे डायरेक्टर साहब से रब्ता किया, तो हम फ़ौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचे हैं। रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आके जो हमने देखा है सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पे लकड़ी का बुरादा जो है वो पाया गया है। ठीक है, तमाम काम जो है बिल्कुल अनहाइजेनिक तरीके से हो रहा है और कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बंदा उसको कहे कि ये फ़िट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है। तो इसमें यह है कि टेक्सटाइल कलर भी यहाँ पे मिला है हमें। अभी जो आप ये सैम्पलिंग के लिए जो आप ये पैकिंग करवा रहे हैं, जी, ये दरअसल सैंपल जो है हम इंशाल्लाह ये लैब भिजवाएंगे सुबह, और लैब जाने के बाद इसके जो है 3-4 दिन में इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। अभी हमने आपको अभी फुटेजेस दिखाई जिसमें आपने देखा कि फ्लाइज वगैरह कितनी जो है वो बड़ी तादाद में जो इन सारी चीज़ों पे जो कि हमारा फूड आइटम है जो रेगुलर हमारा यूज़ होता है उसके ऊपर वो किस तरह से गंदगी के साथ गलाजत के साथ हमारे पे फुटेजेस हैं। उसमें जानवर मतलब परिंदे तक भी जो है उसमें ऐसे लग रहा है कि किसी बाड़े में हम मौजूद हैं, बिल्कुल बाड़े का एक मंजर है। तो अब आप बताएं कि ऐसे अनासिर के लिए कानूनी क्या कानूनी चारा जो हो सकती हैं और आप इसके लिए क्या उनको किस तरह से मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे? बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह इसको हम सील करेंगे जगह को, प्रीमिसेस को। ठीक है, सील करने के बाद जो है ये सैंपल का रिज़ल्ट जो है 2-3 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होती है सिंध फूड अथॉरिटी के एक्ट के मुताबिक हम इस पे बिल्कुल करेंगे, इन पे इंशाल्लाह उसके मुताबिक FIR भी करवाएंगे और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी इनके ख़िलाफ़ किया जाएगा। यहाँ पे जो है ये इनके हिसाब से तैयार जो पत्ती है इनके हिसाब से जो कि हमारे हिसाब से टोटली जहर है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है वो भी आप देख रहे हैं। तो आपने इसका अंदाज़ा किया, तखमीना लगाया कि ये कितनी मालियत की है और कितनी ज़्यादा ये हो सकती है? नहीं छोड़ सकते इसको, बिल्कुल डिस्कार्ड करवाएंगे इंशाल्लाह, सारा यहाँ से उठवाएंगे और डिस्कार्ड करवाएंगे। अब आप इसको सील कर रहे हैं तो क्या इसके कानूनी तकाज़े हैं? क्या इस तरह से इसको कोई खोला जा सकता है? नहीं, इसको जो है अब सील किया जा रहा है, गवर्नमेंट की स्टैंप लग रही है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर तो ये सील तोड़ी जाएगी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR भी होगी इनके ऊपर, अगर तो सील को खोला जाएगा। ठीक है सर। अब आप इनकी दोनों तरफ से जो गेट्स हैं जो इनकी एंट्रेंस है और आउट गोइंग है, आप इसको दोनों तरफ से सील करने जा रहे हैं? जी, 2 गेट हैं, इसको हम अंदर से बंद कर रहे हैं, जो दूसरा गेट है उसको बाहर से बंद करेंगे, उसको बाहर से सील करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा इसके क्लोज व्यूज़ ज़रा दिखाएँ। जब टीम जुर्म की जड़ तक पहुंची तो हमें ऐसी चीज़ें समझ आई जिसकी आगाही को आवाम तक पहुंचाना हमने अपना फ़र्ज समझा। इस जुर्म का जाल मुल्क में कहां तक फैला हुआ था और हमारी टीम की रसाई कहां तक हुई, जिनमें कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, कोयटा, पेशावर, टंडो आदम, लाड़काना, लाहौर, सियालकोट और तकरीबन तमाम शहरों में ये जहर फैला हुआ था। दूसरी चीज़ जो हमें समझ आई वो हमारी नज़र में बहुत अहमियत की हामिल है, जो कि सरकारी सतह पर निज़ाम में कमी और कानून साजी नामुकम्मल नज़र आई। नंबर 1 ये कि मकामी पुलिस ने वक्ती तौर पर जगह का विज़िट तो किया मगर कानूनी तौर पर इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो मुल्ज़िमान को इब्तदाई तौर पर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते। नंबर 2 ये कि मकामी पुलिस और डिपार्टमेंट का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आया। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि फूड डिपार्टमेंट को इस किस्म के जुर्म में कानूनी हैसियत तो दी गई है मगर यहाँ तो ज़रूरत इस अमर की थी कि फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ कानून साजी में हेल्थ डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस किस्म की चीज़ों की फ़रोग से फूड डिपार्टमेंट के बाइलास के ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो इसके इस्तेमाल के नुकसानात आवाम में किस हद तक हो सकते हैं, इसका तयन करना हमारी नज़र में हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था मगर हमने मुल्की सतह के इस कानून में बड़ी हद तक ज़रूरत और कमी महसूस की।